चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी को बेंगलोर की कंपनी से एक सेल ऑर्डर मिला वर्थ ₹50 लाख का। चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी का सप्लायर जो है वो मुंबई बेस्ड है, यानी चंडीगढ़ वाले जो सामान है वो मुंबई से परचेज करते हैं और आगे अपने कस्टमर्स को दे देते हैं। अब इस केस के अंदर चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी ने अपने मुंबई के सप्लायर को कहा कि आप हमें सप्लाई ना माल करके हमारे कस्टमर को जो कि बेंगलोर बेस्ड है उसको ये गुड्स जो है ट्रांसफर कर दीजिए। अब चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी इस केस के अंदर एक इनवॉइस बनाएगी और एक ईवे बिल बनाएगी और ईवे बिल के अंदर बिल फ्रॉम एंड डिस्पैच फ्रॉम के बेसिस के ऊपर ईवे बिल बनेगा। बट अब क्वेश्चन ये आया कि भाई अगर डायरेक्टली कस्टमर और सप्लायर जो कि मुंबई बेस्ड है और कस्टमर जो है वो बेंगलोर बेस्ड है, अगर वो आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी का होगा वो खत्म हो जाएगा। इस केस के अंदर मैंने चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी के एमडी को बताया कि जब हम डिस्पैच फ्रॉम की इंफॉर्मेशन देते हैं ईवे बिल के अंदर, उसके अंदर ओनली एंड ओनली पिन नंबर देना रिक्वायर्ड होता है कि किस शहर से ये चला है माल, उस शहर का पिन नंबर, उस एरिया का पिन नंबर, ना कि आपको जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर की डिटेल देनी है। इस केस के अंदर मींस हमें मुंबई बेस्ड सप्लायर के जीएसटी नंबर को देना रिक्वायर्ड नहीं है। प्लस इस केस के अंदर जो मुंबई बेस्ड हमारा सप्लायर होगा वो माल जो है वो किसको देगा, वो माल देगा बेंगलोर के किसी लोकल ट्रांसपोर्टर को और उस लोकल ट्रांसपोर्टर से हम ये माल अपने कस्टमर को भेजेंगे